कुंभ मेले की पौराणिक कथा। अमृत की बूंदों का रहस्य। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। देवता कमजोर पड़ रहे थे और अपनी शक्ति खोने लगे थे। इस संकट को देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीने से देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन की शुरुआत देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना और नागवासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने कच्छप कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया ताकि वह डूबे नहीं। मंथन शुरू हुआ और धीरे धीरे समुद्र से अमूल्य रत्न और वस्तुएं निकलने लगी। इनमें कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी और धन्वंतरी जैसे रत्नों के साथ अंततः अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश पर विवाद। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उस पर अधिकार करने की कोशिश की। देवता यह जानते थे कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और संसार पर अधर्म का राज होगा। इसी बीच भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी मोहिनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को समान रूप से सभी में बांट दूंगी। असुर उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गए और सहमत हो गए। धरती पर अमृत की बूंदें। जब मोहिनी अमृत कलश लेकर जा रही थी, तब राहु नामक एक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश की। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन तब तक उसने अमृत पी लिया था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। राहु और केतु नामक ग्रहों की उत्पत्ति यहीं से हुई। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। 1 प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। 2 हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। 3 उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। 4 नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। इन स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। कुंभ मेले का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं, वहाँ कुंभ के दौरान स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और ग्रहों की स्थिति के आधार पर समय और स्थान तय किए जाते हैं। कुंभ का अद्भुत दृश्य। कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु, साधु, संत और नागा बाबाओं का जमावड़ा होता है। कुंभ का मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है, जहां विभिन्न अखाड़ों के संत स्नान करते हैं। मेले में भक्त धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सत्संग सुनते हैं और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। यह मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की विजय सदा होती है।